Everyone, welcome back to SS classes. Today I will discuss the new topic of chapter number 6, light and shadow, which is the topic of physics. So in this topic we'll learn about what is light and what is shadow. So we will learn about this chapter, luminous and non-luminous object, how do we see object, transparent opaque, translucent object, ray become of light, rectilinear propagation of light, umbra numbra in shadows, lunar and solar eclipse, फिनॉल कैमरा। तो ये सारी चीज़ें हमें इस चैप्टर में डिस्कस करनी है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि लाइट होती क्या है, व्हाट इज़ अ लाइट, क्योंकि इसका चैप्टर जो है वो शुरू ही हो रहा है कि लाइट एंड शेडो क्या होती है। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे कि लाइट क्या होती है। तो बेटा अब लोग कभी भी एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे लोग कि आप क्या बिना लाइट के किसी भी चीज़ को इमेजिन कर सकते हो, किसी भी चीज़ को देख सकते हो बहुत अच्छी तरीके से? तो आंसर होगा नहीं। हम लोग लाइट के बिना किसी भी ऑब्जेक्ट को आसानी से नहीं देख सकते, क्योंकि जैसे ही अंधेरा होता है वैसे वैसे में क्या होता है कि चीज़ें साफ़ नहीं दिखाई दे रही होती हैं या फिर बहुत सारी चीज़ें दिखाई ही नहीं दे रही होती हैं। तो हम लोग बिना लाइट के इमेजिन ही नहीं कर सकते कि हमें कोई चीज़ बहुत क्लियरली दिखाई देगी या फिर दिखाई भी देगी। तो व्हाट इज़ अ लाइट एंड कैन वी सी द एब्सेंस ऑफ लाइट? सो नो, फ्रॉम वेयर डज लाइट कम? तो ये लाइट कहाँ से आती है? तो लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज़ इनेबल द सेंस ऑफ साइट। ठीक है, तो लाइट जो होती है एनर्जी का एक ऐसा फॉर्म होता है जो इनेबल होता है सेंसेशन ऑफ साइट, एक साइट के सेंसेशन से बहुत ही ज़्यादा क्लियरली डिफाइन होता है। तो जो भी चीज़ें हमें लाइट देती हैं वो सारी कहलाती हैं सोर्स ऑफ लाइट। तो लाइट क्या हो गई? लाइट हमारी एनर्जी का ही एक फॉर्म है। आप लोग को ये छोटी सी डिफिनेशन लर्न कर लेनी है कि लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल द सेंसेशन ऑफ साइट। ठीक है, तो सोर्स ऑफ लाइट, व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ लाइट? एन ऑब्जेक्ट विच इज़ कैपेबल ऑफ गिविंग आउट लाइट आर कॉल्ड सोर्स ऑफ लाइट। तो वो हर ऑब्जेक्ट जो इस कैपेबल होगा लाइट को देने में या सोर्स ऑफ लाइट में, तो हम उसे बोलेंगे सोर्स ऑफ लाइट। कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो हमें लाइट दे रहा है वो क्या होगा? सोर्स ऑफ लाइट। जैसे हमारे बल्ब हो गया, जैसे सन हो गया, है ना, जैसे टॉर्च हो गई, जैसे फायर फ्लाई हो गई, तो वो हर चीज़ जो हमें क्या दे रही है, जो हमें रोशनी दे रही है, जो हमें लाइट दे रही है, आर कॉल्ड सोर्स ऑफ लाइट। ईजी, ओके। सोर्स ऑफ लाइट जो होती है वो कैन बी डिवाइडेड इनटू नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट। तो ये जो सोर्स ऑफ लाइट होती है वो दो टाइप में डिवाइड होती है, एक होती है आर्टिफिशियल एंड दूसरी होती है नेचुरल। तो नेचुरल का मतलब आप लोग समझ रहे हो कि जो नेचर से मिले, आर्टिफिशियल जो मैन मेड हो, है ना। तो ऑब्जेक्ट जो होते हैं विच गिव आउट लाइट ड्यू टू द नेचुरल प्रोसेस टेकिंग प्लेस आर कॉल्ड नेचुरल सोर्सेज। तो वो ऑब्जेक्ट जो हमें लाइट देते हैं नेचुरल प्रोसेस के दौरान, तो उसे हम बोलते हैं नेचुरल सोर्सेज। एंड सन जो होता है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एंड सोर्स है लाइट का नेचुरल में, क्योंकि सन जो होता है वो क्या है, नेचुरली हमें प्रोडक्ट करता है, नेचुरली हमें प्रोवाइड करता है लाइट को। तो ये जो लाइट होती है सन की लाइट वो नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट होती है। एंड अदर सोर्स ऑफ लाइट जो होती है जैसे स्टार हो गई, लाइटनिंग एंड फायर कॉज बाय नेचर, ये भी नेचर के द्वारा ही कॉज होती हैं। सन एंड स्टार जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं लाइट, क्योंकि बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन देम, क्योंकि इनके बीच क्या होता है, एक न्यूक्लियर रिएक्शन होता है। जब ये दोनों आपस में न्यूक्लियर रिएक्शन करते हैं तो एक प्रकाश उत्पन्न होता है, मतलब एक लाइट फॉर्मेशन होता है। तो ये लाइट हमारी आंखों पर दिखाई देती है। तो लाइट जो होती है फ्रॉम दीज स्टार ट्रेवल मिलियंस ऑफ किलोमीटर, मतलब ये जो छोटी छोटी लाइटें होती हैं ना, वो स्टार की लाइट या फिर सन की लाइट वो मिलियंस ऑफ किलोमीटर तय करती हैं, मतलब मिलियन किलोमीटर की डिस्टेंस को तय करती हुई, वैक्यूम तक तय करती हुई हमारे पास पहुंचती हैं। ऑरोरा बोरेल्स एंड ऑरिया ऑस्ट्रियल्स आर अदर एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल लाइट ऑफ सोर्सेज। ये कुछ अलग एग्जाम्पल हैं नेचुरल लाइट ऑफ सोर्सेज के। तो आपको इनके सोर्सेज भी याद करने हैं, उनके नेम आपको याद कर लेने हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे मैन मेड सोर्स ऑफ लाइट। मैन मेड सोर्स ऑफ लाइट आर ऑल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट। सो इन दिस included electric bulbs, candles, fluorescent tube, oil lamps are artificial source of light। ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई वो सारी क्या है, आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट है। तो जो लिविंग ऑब्जेक्ट होते हैं जैसे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, इमिट लाइट बाय ए प्रोसेस कॉल्ड बायोल्यूमिनेसेंस। केमिकल रिएक्शन कन्वर्ट केमिकल एनर्जी टू लाइट एनर्जी, एग्जाम्पल फायर फ्लाई एंड जुगनू।
फायरफ्लाई को हम लोग जुगनू भी बोलते हैं, जो रातों में हमेशा दिखाई देते हैं अक्सर। क्या होते हैं उनमें एक ऐसा मतलब ऑब्जेक्ट पाए, उसमें एक ऐसी चीज़ पाई जाती है जिसकी वजह से उनकी जो ये जो रिएक्शन करती है उनकी बॉडी केमिकल एनर्जी से, और फिर लाइट का फॉर्मेशन करती है। तो जुगनू होते हैं वो चमकते हैं, उनकी जो पीछे वाला पार्ट होता है वो क्या होता है, लाइट प्रोवाइड करता है, चमकता है। हम लोग को बहुत अच्छा लगता है वो देखने में, है ना। तो वो क्या करता है, लाइट प्रोवाइड करता है। तो ये भी एग्जाम्पल है किसका, लेकिन ये आर्टिफिशियल लाइट है, ये उसकी मतलब नेचुरल लाइट नहीं है, ये केमिकल रिएक्शन के थ्रू हो रहा है, इसलिए क्या है, आर्टिफिशियल लाइट है। ओके। तो जेलीफिश हो गई, सी पेंसिस या एल्गी वगैरह, ये सब भी क्या होते हैं कि एक लाइट कॉज करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट बोलेंगे। तो यहाँ पर कुछ सोर्स ऑफ लाइट के एग्जांपल दिए हैं, जैसे टेबल लैम्प, बर्निंग कैंडल, फ्लोरेसेंट ट्यूब एंड टॉर्च, सन, फायरफ्लाई। तो इसमें आप लोग को बताना है कि कौन सा इसमें क्या है, कौन सा इसमें नेचुरल लाइट प्रोवाइड कर रहा है और कौन सा जो है वो मैन मेड सोर्स ऑफ लाइट है। तो ये आप लोग ईजिली देखकर बता सकते हो, है ना। तो ऑल ऑब्जेक्ट दैट गिव अस लाइट देयर ओन हेल्प अ सीज थिंग अराउंड अस कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो वो हर ऑब्जेक्ट जो खुद से लाइट प्रोवाइड करता है ना, जो हमें क्या करता है, गिव अस लाइट ऑफ देयर ओन हेल्प, मतलब अपनी हेल्प से हमें क्या करता है, लाइट प्रोवाइड करता है हमारे चारों ओर, तो उसे हम बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। हेंस नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट आर ल्यूमिनस। जितनी भी नेचुरल या आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट होती हैं वो ल्यूमिनस होती हैं। एंड अदर ऑब्जेक्ट डू नॉट गिव आउट टू लाइट, और वो सारे ऑब्जेक्ट जो हमें लाइट नहीं प्रोवाइड करते हैं आर कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस बॉडीज। एग्जाम्पल पे चेयर, पेपर, ह्यूमन बॉडीज एक्सेट्रा, ये सारे जो हैं वो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के एग्जाम्पल हैं। आप लोग समझ पा रहे हो कि ल्यूमिनस क्या होता है, नॉन ल्यूमिनस क्या होता है। तो ल्यूमिनस हर वो ऑब्जेक्ट है जो वो खुद से क्या करेगा, लाइट प्रोवाइड करेगा, और नॉन ल्यूमिनस वो ऑब्जेक्ट है जो क्या करेगा, खुद से लाइट प्रोवाइड नहीं करेगा। जैसे चेयर हो गया, पेपर हो गया, ह्यूमन बॉडीज हो गया, हमारे ऊपर क्या है, लाइट पड़ रही है, ये कैमरा क्या है, मेरे हाथ पे पड़ रहा है तो आपको मेरा हाथ दिखाई दे रहा है ना। इसमें मेरा हाथ खुद से रोशनी प्रोवाइड नहीं कर रहा है, खुद से लाइट प्रोवाइड नहीं कर रहा है, तो ये क्या है, नॉन ल्यूमिनस है। ओके। सो एग्जाम्पल, कोल और मेटल व्हेन हीटेड स्टार्ट इमिटिंग लाइट। जब क्या करते हैं, अब मतलब एग्जाम्पल यहाँ पर इसका लिया हमने ना, तो अब क्या, कुछ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जो होते हैं उनको अगर हम गर्म करते हैं हाई टेम्परेचर पे, तो वो ल्यूमिनस स्टार्ट कर देते हैं, मतलब इमिटिंग, अचानक से वो लाइट प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कोल, जो कोयला होता है या मेटल्स वाले पार्ट जो होते हैं, जब उनको हीट करते हैं तो उनमें एक रेडनेस पार्ट आ जाता है ना, वो रेड रेड दिखाई देने लगते हैं। तो ये सारे ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो इनकैंडेसेंट होते हैं। व्हाट इज़ अ इनकैंडेसेंट, तो ये मतलब पहले क्या थे, पहले तो ये ल्यूमिनस थे, सॉरी पहले ये नॉन ल्यूमिनस थे, उसके बाद जब हमने हीट किया इनको तो ये क्या किया, इनके अंदर ल्यूमिनस जैसी कैटेगरी दिखाई देने लगी, मतलब ये अचानक से अपने आप को अंदर लाइट प्रोवाइड करने लगे, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, इनकैंडेसेंट हो जाएंगे। ओके। तो इज़ मून सोर्स ऑफ लाइट, इट इज़ अ ल्यूमिनस बॉडी। तो पूछा जा रहा है कि जो मून की यानी चंद्रमा की जो लाइट होती है, ठीक है, वो क्या ल्यूमिनस बॉडी होती है। तो मून जो होता है वो खुद से लाइट प्रोवाइड नहीं करता है, तो ये जो होता है ना तो ल्यूमिनस बॉडी है, तो मून जो होता है, जो प्लैनेट्स पे हमारे प्रेजेंट होता है, वो इल्यूमिनेटेड बॉडीज़ है, जो गेट करता है लाइट को सन से, मतलब इसके पास अपनी कोई रोशनी नहीं होती है चांद के पास, ये क्या करता है, सन से लाइट प्रोवाइड करता है, लेता है। एंड फुल मून नाइट जो होती है वो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है मून से, जो जिसकी वजह से चंद्रमा क्या होता है, बहुत ज़्यादा ब्राइट यानी चमकीला दिखाई देता है। चांदनी रात में हम लोग बोलते हैं ना कि चांद कितना चमकीला दिखाई दे रहा है, तो वो कब होता है, जब हम लोग के जो ये मून है रिफ्लेक्टेड करता है लाइट को और बहुत ज़्यादा ब्राइट दिखाने लगता है। तो इनफ फॉर अस वाक्ड ऑन द रोड आउटसाइड, कभी कभार मतलब क्या होता है, जिसकी वजह से हम लोग को पूरी मतलब बहुत साफ साफ रोडें वगैरह दिखाई देती हैं, सब कुछ बहुत साफ साफ दिखाई देता है। तो आज हम लोगों ने पढ़ा कि लाइट क्या होती है, सोर्स ऑफ लाइट कौन कौन से होते हैं, और ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या है, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या है, इंडिकेसेंट क्या है। तो ये सारी चीज़ें जो आज हम लोगों ने पढ़ी हैं, आप लोग को क्या करना है, उसको अच्छे से रिवीजन करना है और अच्छे से एकदम अच्छे से पढ़ाई करनी है, क्योंकि फिर से आप लोग का यूनिट टेस्ट आने वाला है। तो आई होप आप लोग को मेरी वीडियो अगर ये थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो आप लोग के लिए, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू, प्लीज़ लाइक।